अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेल इसका डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन और सिल्क के थ्रेड को ज्वाइन करते हुए। बहुत ही खूबसूरत है आज का हमारा डिज़ाइन और बहुत ही इजी भी है और आई होप कि आज का डिज़ाइन आपके लिए यूज़फुल होगा। और मेरी प्यारी बिगनर्स फेलो जो होती हैं और ये डिज़ाइंस कुछ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और इतनी आसानी से बनाती हूँ, आसान वाले, ताकि मेरी प्यारी बहनें जो कि फ़र्स्ट टाइम बनाना चाह रही हैं तो वो भी इजीली हर डिज़ाइन को फॉलो कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हम थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए कुछ इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। आप चाहें तो सिंपल सिंगल एक थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, एक तरह का कॉटन थ्रेड या फिर एक तरह का सिल्की थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे ये इस तरह से इसमें थोड़ी सी शाइनिंग लुक चाहिए थी तो फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो इन दोनों को डिज़ाइन बनाने के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। और सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल स्लिप नॉट ले लेंगे अपने थ्रेड पे। और आपने अपने फैब्रिक को पहले से प्रेस की हेल्प से फोल्ड करके रखना है या फिर आपने सिलाई की हेल्प से उसकी तरपाई कर लेनी है या किसी भी तरह से। बहरहाल फोल्ड ज़रूर किया कीजिए, तभी आपके डिज़ाइन में नीटनेस आती है और थोड़ा सा वर्थ भी होता है डिज़ाइन में, जिससे आपका डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो हमने सिंगल स्लिप स्टिच ले लिया है तो इसको हम स्लिप स्टिच को अटैच कर देंगे एज इट इज़ अपने फैब्रिक पे जहाँ पे आपने डिज़ाइन बनाना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सबसे पहले हम सिंगल क्रोशे के साथ ही 10 चेन लेंगे। फर्स्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और लास्ट ये नीचे से जो 4 वाले चेन है हमने इनमें 4 डबल क्रोशे बनाना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ऊपर से हमने 6 चेन को स्किप करना है, 1 2 3 और ये हमारा 4। फोर्थ वाले में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे और ये हमारा 4 डबल क्रोशे। जब हमारे 4 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे बिल्कुल सेम एज इट इज़ जितना इसका डिस्टेंस बन रहा है। मैक्सिमम 2 चेन का डिस्टेंस है कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसको हमने ऐसे ही करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन को हम इस तरह से 2 चेन के गैप पे अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। जैसे ही हमने अटैच किया कुछ इस तरह से हमारी ये लुक आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 चेन लेते हुए बैक पे चले जाएंगे। बैक पे हमारा कुछ ये डिज़ाइन इस तरह से नज़र आ रहा है। डबल क्रोशे का बल लेंगे, तो डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे जो 4 डबल क्रोशे हैं इनको, जो फोर्थ वाला ऊपर से हमारा डबल क्रोशे है उसमें यहाँ से डबल क्रोशे बनाना है। 1 टाइम यहाँ से डबल क्रोशे बनाएंगे। बाकी के हमारे पास जो टोटल हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो बाकी के ये जो हमारे पास 6 चेन का जो लूप है हमारे फर्स्ट पे बनाया था उसमें हमने डबल क्रोशे बनाने हैं। ये 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे और ये 4 डबल क्रोशे और ये 5 डबल क्रोशे। जैसे ही हमारे 5 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आ जाते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप नज़र आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी हमने 5 डबल क्रोशे बैक से बनाए थे इन डबल क्रोशे की एजेस पे हर एज पे हमने डबल क्रोशे बनाना है। 3 चेन प्लस यहाँ पे एक बार डबल क्रोशे, इस एज पे एक बार डबल क्रोशे, हर डबल क्रोशे के एज पे डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। और ये हमारा लास्ट है डबल क्रोशे। अब जब हम हर एज पे डबल क्रोशे बना लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। इस 3 चेन के बाद फिर से डबल क्रोशे का बल लेंगे। ये जो हमारे पास 2 चेन का हमने गैप फ्रंट से बनाया था, सॉरी बैक से अटैच किया था, इस चेन में हमने ये वाले डबल क्रोशे बनाने हैं 4 टाइम, 1 2 3 और ये फोर्थ वाला डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे के क्रॉस में। तो इस तरह से हम फर्स्ट वाले स्टेप पे आ जाते हैं और फिर से वही पैटर्न को रिपीट करते हुए फिर से अगेन हमें पैटर्न बनाना है। इस तरह से हम इसकी एक बार लुक देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारी वेरी फर्स्ट स्टेप की लुक है।
ये वाला स्टेप हमने नेक्स्ट नहीं करना होता है, तो हम यहाँ से अब अपना नेक्स्ट डिज़ाइन कैरी करेंगे। कुछ इस तरह से क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशे अटैच किए थे, ऐसे ही 2 चेन लेने के बाद फिर से हम बैक साइड से ये वाला भी डिज़ाइन बनाते हैं। इसी तरह से हमने ये वाले 4 डबल क्रोशे अटैच किए हैं, तो यहाँ पे इससे आगे क्या करेंगे, हम 2 चेन ले लेंगे। एज इट इज़ इतने ही डिस्टेंस पे इस 2 चेन को अटैच कर देंगे। 2 चेन का गैप लेते हुए फिर से बैक पे चले जाएंगे, जैसे पे हम फर्स्ट पे गए थे, और डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और बैक से हम क्या करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो सही से नज़र आ रही है। अच्छा, 2 चेन ले लिया हमने, डबल क्रोशे का बल लिया, यहाँ से हम बैक पे आ गए, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये पीछे से जो जैसे हमने यहाँ पे 4th वाले डबल क्रोशे पे अटैच किया था, यहाँ से भी हम 4th वाले डबल क्रोशे में एक बार डबल क्रोशे करेंगे। फिर हम ये जो 3 चेन का गैप बनाया है, इस पूरे गैप में हमने बाकी के रिमेनिंग 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। टोटल हमें 5 डबल क्रोशे यहाँ पे बनाने हैं। ये हमारा 2 हो गया, 3, 4 और ये हमारा 5। जब 5 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं, 3 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे चले जाते हैं। बिल्कुल सेम यही वाला पैटर्न फिर से रिपीट करते हैं। इन सारे डबल क्रोशे के एजेस पे हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन प्लस यहाँ पे एक बार यहाँ पे डबल क्रोशे, 1 2 3 4 और ये हमारा 5 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम 3 चेन ले लेते हैं। इस 3 चेन के बाद हम डबल क्रोशे की 4 टाइम्स जो ये वाले डबल क्रोशे हैं, इस वाले गैप में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 के बाद जब 4th वाला बनाएंगे तो हम वो सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे, ताकि वो 2 चेन की हमारी काउंटिंग दे और हमें नज़र आए कि हमने बेस रो के साथ डिज़ाइन बनाया, बट हम ये डिज़ाइन फर्स्ट रो में ही बना रहे हैं। बट कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो हमें बनाने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आते हैं कि हमने यहाँ पे पहले बेस रो बनाई हुई है, फिर हमने अपना डिज़ाइन बनाया है। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आएगी। एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे ही हम 4 चेन को अटैच करते हैं, 4 डबल क्रोशे को 2 चेन के साथ, फिर से नेक्स्ट स्टेप पे सिंगल क्रोशे कर लेते हैं, 2 चेन ले लेते हैं, बैक पे चले जाते हैं। बैक पे जाते हुए यहाँ से ये चौथा वाला या 4th वाला डबल क्रोशे है, इसमें एक बार डबल क्रोशे करते हैं। बाकी के 4 डबल क्रोशे हम इस 3 चेन के गैप में करते हैं, 2 3 4 5, और ये हम टोटल 5 टाइम डबल क्रोशे बनाते हैं। यहाँ पे 3 चेन का गैप लेते हुए फिर से फ्रंट पे चले जाते हैं, और ये जो हमारा पूरा पैटर्न है, इसके ऊपर हमने जितने डबल क्रोशे हैं उतने ही डबल क्रोशे इसके ऊपर भी बनाने हैं। 1 2 और ये हमारा 5, सॉरी ये वाला हमारा 5 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाता है, तो फिर साथ ही हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस वाले गैप में बाकी के रिमेनिंग हमारे पास 4 डबल क्रोशे वो कंप्लीट करेंगे, 2 3 और ये 4th वाला डबल क्रोशे इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में, और इसको अटैच करेंगे 2 चेन के गैप पे ही। इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है। ये वाला डिज़ाइन हमारा थोड़ा सा कुछ लेंथ में भी है। बहुत सी बहनें हमारी रिक्वेस्ट करती हैं कि बड़े बड़े डिज़ाइन बना के दिखाएं, तो आप इन्हीं डिज़ाइंस की नीचे 2 या 3 टाइम बेस रो भी बना सकते हैं, तो इससे ये इसकी लेंथ और भी बढ़ जाती है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो इसके एजेस हैं यहाँ पर हम पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से देख लेते हैं आप, बहुत ही नीट बनता है डिज़ाइन, और बनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक आती है, बिल्कुल न्यू लुक आती है। इसको आप किसी भी किस्म के थ्रेड से इजीली बना सकते हैं। तो हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसकी लुक बना ली है, और हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है ये डिज़ाइन बनने के बाद। कभी कभी हमें डिज़ाइन देखने में लगता है कि बहुत मुश्किल है, बट बनने के बाद हमें आइडिया होता है कि ये तो बहुत ही आसान था, और इजी स्टेप से हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट किया है।
आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।